शाहिद साहब, ये तो जो हुआ है ये सब ने देख लिया है। अब सिर्फ अगर क्रिकेट की बात करते हैं, आपको लगता है एक मुतासिब शख्स आईसीसी का सरबराह है जिसके जो इस जहनीत का मालिक है कि पाकिस्तान को दीवार से लगाया जाए, और क्या एक ऐसा मुतासिब शख्स क्या वो दुनिया की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? और एक मुजाहिरा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के मौका पर कर दिया। देखिए इमरान, अभी ये दिन 2 दिन और आगे के मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 2-3 महीने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स सी ये टेबल पे बैठते हैं इंशाल्लाह। अच्छी बात यह है, देखें इमरान, हमेशा अमन के एम्बेसडर्स रहे हैं हम लोग, और अमन की बात करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, उसके साथ खाना पसंद करते हैं। तो आई मीन के दुनिया को भी पता है जो हमने दिखाना था, सिर्फ किसी एक मुल्क को हमने सरप्राइज़ नहीं किया, हमने इस काफ़ी दुनिया को सरप्राइज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी अफवाज को। एक मैसेज चला गया, मैं चाह रहा हूँ कि ये 2-3 दिन गुजरें, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है इंशाल्लाह। उसके बाद कौन चेयरमैन आता है, कौन आईसीसी का आता है, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, वो बात की बात है। अभी मेरे ख्याल में उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन असल जो टाइम है वही आगे 2-3 दिन है। बिल्कुल जी, ये 2-3 दिन आतिफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस होनी भी चाहिए, बिकॉज टॉक्स होनी है दोनों मुल्कों के दरमियान। इंतज़ार हो रहा है क्योंकि ये रिपोर्ट किया कि 11 बजे आज होनी थी वो मीटिंग, जो कि अभी डिले हो गई है और शाम तक हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट पीएसएल की कोई मीटिंग हुई, क्या सिलसिला है, कब पीएसएल हम देख रहे हैं वापसी आते हैं? बहुत शुक्रिया सवेरा एंड हाफिज़ इमरान, और अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? लाला है हमारे साथ अभी? जी लाला, आवाज़ आ रही है आपको? चले, मेरा सलाम पहुंच गया होगा लाला को। मैं तो हाफिज़ की बात सुन के सोच रहा था कि मैं अपना बल्ला भूल रहा हूँ। एक जंगी माहौल में जा रहा हूँ और जाके बल्ले चलाने पड़ेंगे। नहीं, देखें, पीएसएल डेफिनेटली हो रही है, और मज़े की बात या अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी पीएसएल तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, और टिल द टाइम जब उन्होंने वहाँ पे एक भाग खुद गए अपना मैच आधा बंद करके, हमने कुछ नहीं किया था। सो खैर, वो मोहसिन कारमा यही है, जिंदगी का कारमा यही है, ये समझना चाहिए सब। सो मोहसिन नकवी साहब ने उस वक्त बरवक्त प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स को, और फिर उनका दुबई के रवानगी का इंतज़ाम किया। तो अब उसके बाद खैर जंग ही हम जीत गए। सो अब डेफिनेटली दोबारा ये सारी जो है ना वो चीज़ें तय हो रही हैं कि किस तरह हमने पाकिस्तान के मैदानों को दोबारा हमारी पीएसएल जो है वो यहाँ से शुरू हो सके, और जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी हो सके। कब तक आपके ख्याल में कोई अगर बातचीत हो रही है तो गालिब इम्कान कब तक है, और क्या मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी दोनों होंगे, या फिर अब तक की जो सूरत हाल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर पीएसएल के दिन आगे बढ़ रहे होंगे, जब हम इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे, तो इन दोनों चीज़ों में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी, और कब तक इसका इम्कान है? देखिए, हाँ, कोशिश तो यही है कि आज रात तक मेरा ख्याल है इस पर कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा, स्केड्यूल वगैरह अनाउंस हो जाएगा। रही बात इमरान मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान के अवाम ने, जो हमारी अफवाज ने और अवाम ने उनके शाना बशाना जो जंग जीती है, उसका जश्न भी तो मनाना है ना। तो उसका जश्न स्टेडियम से ज़्यादा कहाँ मनाया जा सकता है? तो मैं तो समझता हूँ कि हमें वहाँ पे, जो इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, हमें अपने लोगों को, ये जो पाक फ़ौज के शोहदा ने जो हमें खुशी दी है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और हर शख्स को जो झंडा लेके आएगा स्टेडियम में, उसकी फ्री एंट्री होनी चाहिए। तो आप सोचें, जो झंडा लेके आएगा पाकिस्तान का, उसकी फ्री एंट्री होनी चाहिए। सो उसमें आप गैर मुल्की खेल रहे हैं, मुल्की खेल रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम खेल रहे होंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लाला ने वापस रीजॉइन कर लिया। लाला, आतिफ साहब आपको सलाम कर रहे थे। जी आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैदी साहब, आपकी तरफ मैं मूव ऑन करती हूँ। ऑब्वियसली हम जब खेल की बात करते हैं, फिर एक तरफ ये सारे जो हालात हुए जिस तरह के, आपको लगता है ज़रा मुश्किल होता है वापस रिज्यूम करना, उस माइंडसेट में आना? मगर जब मैं पाकिस्तान की आवाम को देखती हूँ, तो पाकिस्तान की आवाम का माइंडसेट तो और ज़्यादा, मतलब हमने तो वी जस्ट टुक इट एज कि आओ, जो कर सकते हैं करें, हम साथ खड़े हैं शाना बशाना। तो हमने तो वो, ऐसा मुझे लगता है कि वो टोल लिया ही नहीं अपने ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 65 में भी वार्डन था। अच्छा। 65 की जंग में, 71 में भी सिविल डिफेंस में था, और मादरे मिलत का भी एजेंट था मैं, पोलिंग एजेंट जी। तो इतना तजर्बा तो हमने भी देखा है कि लड़ाई कैसे होती है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वेट एंड सी,
बहुत सारी चीज़ें आप इंडिया को बिल्कुल इजराइली समझें, वो भी कहीं मुकर सकते हैं, ये भी कहीं मुकर सकते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब ऑन टेबल हल हो जाएंगी तो फिर उसके हल बहुत सारे निकल आते हैं। और हमने ये बता दिया है कि वो इस वक्त मजबूर हैं, लेकिन आप बनिए की चाल को आप आसानी से समझ नहीं सकते कि कहाँ से वो गलत यू टर्न ले लें या कहाँ से बीच में आ जाएं। तो ये हमें वेट एंड सी ही करना चाहिए और इतना भी वो नहीं होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए हर वक्त हर लिहाज से, ठीक है ना। जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, ये बेसिकली फर्स्ट जो पहले अपना मुल्क है, फिर उसके बाद क्रिकेट की चीज़ें, और इंशाल्लाह क्रिकेट पाकिस्तान में ही होगी। और जैसे माशाल्लाह आतिफ राणा साहब बैठे हैं और सब ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में ही हो, कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो और यहाँ वीरान हो जाएँ, तो वो इंशाल्लाह हाफिज़ साहब ने भी जैसे कहा, आतिफ साहब ने भी कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में होनी चाहिए और होगी। तो ऐसे कोई नहीं ले जा सकता क्रिकेट, पाकिस्तानी अपने स्टाइल के बंदे हैं और वो कभी घबराते घबराते कोई नहीं है, सीधी बात है। जंग पे ऊपर जाके देखते हैं कि किधर गिरा है, तो वो इसलिए परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ये कौम माशाल्लाह हमेशा से ज़ोरदार रही है और अल्लाह पे यकीन रखती है और इंशाल्लाह मुत्तहिद रही है। शायद साहब, जैसे काफ़ी दिन गुजरे हैं आप, चूँकि इन दिनों में मुख्तलिफ़ वक्तों में बॉर्डर्स पर भी गए, पाकिस्तान के अफवाज के जवानों की हौसला अफजाई के लिए, उनसे मिलने के लिए, फिर आपने ये सारे दिनों में लोगों से भी मिलते रहे, जैसे भी ज़ैदी साहब भी जिक्र करें, आपने मजमूई तौर पर क्या जोश और जज्बा पाया है? और आपके ख़्याल में क्या वाक़तन जो इतनी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल थी, लोगों ने कहीं भी उसका एहसास किया? आपका अपना तजुर्बा क्या है इस हवाले से? यार इमरान, मैं बताऊं आपको कि हम अपने परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें ना, उतना कम है। ठीक है ना। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चली हैं, देखा है मैंने बहुत क्लोजली हर एक चीज़ को। मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी दुनिया में, बहुत। एक ऐसा मुल्क जो इकॉनमी में आपसे आगे है, जो दुनिया के हर चीज़ में आपसे आगे है, टेक्नोलॉजी हो गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन जब अल्लाह ने जब किसी को इज्जत देनी हो तो फिर अल्लाह के सामने ये चीज़ें तो नहीं आती। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारी आवाम ने फौज पाकिस्तान का साथ दिया लोगों ने, और जिस तरीके से हम सारे चले लेके चीज़ों को, हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारे सारे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोफेशनल तरीके से दुनिया को साथ साथ में बताते रहे कि देखिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, सबूतों के साथ एक एक चीज़ दिखा रहे थे। अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने कहा था कि मैं इन चीजों में बीच में नहीं पड़ना चाह रहा, पाकिस्तान और इंडिया अपने इश्यूज को खुद सॉल्व करे। वो क्या ऐसी वजह हुई, क्या ऐसा काम अल्लाह ताला ने किया कि उसको, ट्रंप को बीच में आना पड़ गया, इंडिया को बुलाना पड़ गया उसको कि अब आप बीच में आ जाओ, चीजें हाथ से निकल रही हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने जो स्टैंड लिया इस मुल्क के लिए, वो ज़बरदस्त स्टैंड लिया। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए मैसेज नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज था। वो मैसेज बड़ा पॉजिटिव, बड़ा ज़बरदस्त गया। लेकिन एज ए इंडिविजुअल हमारे लिए, हम सब के ऊपर सवेरा जिम्मेदारी, जितने भी हम 4 स्टूडियो में बैठे हुए लोग, हम सब के ऊपर, हर एक के ऊपर अब इस मुल्क की जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं। हमें अगर दुनिया के साथ चलना है, आगे बढ़ना है दुनिया में, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी इंडस्ट्री, अपनी इकॉनमी को बेहतर करना पड़ेगा, हमें दुनिया के शाना बशाना चलना पड़ेगा। ठीक है, हमें आउटस्टैंडिंग सपोर्ट 4, 5, 6 मुल्कों से मिली, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हैं। बड़ों की जिम्मेदारियां हैं कि सही लोगों को सामने लेके आए, सही कुर्सी पे सही बंदे को बिठाए, इंसाफ का तराजू पकड़ के रखे। इंसाफ पे रियासतें खड़ी होती हैं सवेरा। बिल्कुल।